प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर गुरु पद सेवय माना, चौथी भगति मम गुण गाना, पचवा यथा लाभ संतोषा, नहीं देखे सपन ऊपर दोषा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर निरंतर जो है और नित्य अपने अंदर शालीनता रखना चाहिए, भक्ति में ओतप्रोत रहना चाहिए, अपने गुरु के चरणों में अगाध प्रेम होना चाहिए। वाल्मीकि से राम पूछला कि हम कहाँ रही, तो कहना कि ऐसे तो तोके बहुत घर है, लेकिन हम जौन बतावत ही तोहर असली घर है कि जे रे राम, जे तुहसे ज्यादा अपने हृदय में अपने गुरु के स्थान देत हुई, वो ये तू बैठा। तुमसे अधिक गुरु ही जिय जाना, ता कह घर राउर मैं जाना। कि राम, जो भक्त तुमसे ज्यादा स्थान गुरु को अपने हृदय में देता हो, उसके हृदय में तुम निवास करो। तो ये भाव गुरु भक्तों से पूछिए, जिसने गुरु भक्ति करता। क्या अपने प्रीतम के लिए तुम कभी रोते हो? उनके दर्शन के लिए तुम कभी तड़पते हो? नहीं ना होता है ऐसा। हम संसारियों के लिए रोते हैं, जो कि रात दिन मुझे दुख दे रहे हैं, उनके लिए रोते हैं। और जो सारा सुख देने के लिए तैयार है, उनके लिए मैं न रोता हूँ, न उनसे मिलने के लिए तड़पता हूँ। वह तड़प हमारे अंदर नहीं है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतवा सब जग मोहि मैं देखे, अमो से संत अधिक करी लेख। नवधा भक्ति में सेवरी को बता रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा संतों को हृदय में अपने स्थान दे, क्योंकि संत मिलाए तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। और जहाँ जहाँ संत जाए तहाँ जाऊं, पदरज धूरी चढ़ाऊं, और लक्ष्मी है मेरी अर्धयांगिनी, सो संतन करता। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, क्योंकि संत ही मार्गदर्शी होते हैं, वही हमें रास्ता बताते हैं, और उनके बताए हुए रास्ता पर हम चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते से हम स्वर्ग पर भी विजय पा सकते हैं। जो भी हमारे पास दुख सुख होता है, हमें पुत्र नहीं है, धन नहीं है, सुख नहीं है, तो हम एक संत के पास ही जाते हैं कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, मुझे संपत्ति नहीं है, मुझे संसार बहुत कष्ट है। वह न सुनिया और वह न तो दे दूंगा। पत्थर के पिंडी पर कितना रोईबा गईबा, मोड़ी पटकबा, खून बही, लेकिन उनमें से कोनो आवाज निकले कि जा तोहार कल्याण होई, लेकिन फिर भी तू वही निर्गुण में लगल बा।
सेवरी से भगवान कहला कि सेवरी मुझे अब छोड़ दे, विदा कर दे, मैं जाऊं। तो सेवरी बोली कि नहीं राम, तुमसे पहले मुझे जाना है, मैं चला जाऊंगा तब तुम जाना, लेकिन जाने से पहले मुझे गुरु भक्ति का ज्ञान दीजिए। सेवरी बोली भगवान राम से कि जाने से पहले मुझे गुरु भक्ति का ज्ञान दीजिए। तब वह राम जो तवन सेवरी के नवधा भक्ति बतौ देखो। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मरने के बाद सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता है, इस जीव के साथ रहता है। जब इस शरीर से आत्मा निकले थे, आकाश मंडल में होके अनहरिया में जाते कि अजोरिया में जाते, कैसन खाड़ी पहाड़ी जंगल झाड़ी नदी नाला डाकर जाते अकेले ना, ओकरे संगे क्यों रही। अब भजन कैले रहबा तो तुहार आत्मा प्रकाश करत, तू आत्मा के ले जाए कोई जीव, क्योंकि आत्मा तो प्रकाशित है और प्रकाश करता हुआ जो है उस चीज को ले जाएगा। न तो अनहरिया में जाए की हुई, बदरी में होके जाए की हुई, काट कटीला मार्ग में होके जाए की हुई, एको संगी साथी रही है संगे कुल बिछोड़ जाएगी। जेकरे पर भुलाया हुआ दीवाना भयल हुआ केहू काम ना देही। राम रावण से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। राम रावण से युद्ध करने के लिए खड़े हैं, पैर में उनके जूता भी नहीं। भक्त विभीषण कहता है कि तरह से ऐसे योद्धा को आप विजय में पराजित करेंगे। तो राम ने बताया कि सुनो भक्त विभीषण, जिससे विजय होती है वह कोई दूसरा होता है। कहना कि भक्त से भगवान कहत हुआ कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य धर्म दृढ़ ध्वजा पताका, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, क्षमा कृपा समता रज जोरे, सत्य धर्म समता रज जोरे, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपायन दूजा। राम कहत हुआ कि देखो हम भी रथ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे रथ का क्या नाम है, कैसे कैसे यंत्र हमारे रथ में लगे हुए हैं। हमारे रथ में धर्म का ध्वजा है, पहला काम हमारे रथ में जो लगा है वह धर्म का ध्वजा है और धीरज का पहिया है और संतोष का कृपाण है। संतोष का कृपाण है, क्षमा कृपा समता यह मेरे घोड़े की लगाम है। हमें बात है, क्षमा कृपा समता रज जोरे या मेरे घोड़े की लगाम है। और जो मेरा सारथी है रथ चलाने वाला, इसी शरीरिया में कुल रखावत हुआ। शरीरिया में क्षमा कृपा समता न, शरीरिया में न धीरज है, शरीरिया में न संतोष है कि बहरे है। इस शरीर को ही रथ बताया गया है।
और सत्य जो है वही धर्म का ध्वजा है, और धीरज जो है वही पहिया है, संतोष जो है कृपा है, क्षमा कृपा समता यह घोड़े की लगाम है, और जो रथ चलाने वाला सारथी है वह भजन करता है। कवच है भेद विप्र गुरु पूजा, तेसम विजय उपाय न दूजा। जो मैंने कवच पहना है वह गुरु की कृपा की है, उसका भेदन कोई नहीं कर सकता। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, तेसम विजय उपाय न दूजा। उसका निश्चित ही विजय है। जिसके ऊपर गुरु की छाया हो, दया हो, और जिसने गुरु की कृपा की कवच पाना हो, उसको विजय पाना है। समझ में आवत है? हम भूलेंगे? जब प्यास लगता है तो प्यासी लोग जो है कुएं का ध्यान करते हैं, वहाँ नहीं ध्यान करता है कि किसको हमें पानी पिलाना है। हम तो हर घड़ी पकड़े हैं, लेकिन तुम संसार के मोह माया में भूली हो परमात्मा को, अपने ऐश आराम की दुनिया में भूली हो। से लोग पानी कुआं का न करते हैं ध्यान, कुआं ध्यान करता है, बताइए। तो इस शब्द को तुम अपने में समेट करके अपने अंदर इसे देखो कि हमने कितना गद्दारी किया, कितना भूल गए संसार के बंधन में, कि अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर सदगुरु दयालु गुरु की मैंने डोर छोड़ दिया, जिसने मुझे कहां से कहां ले गया। हम कितने गद्दार हैं, कितने नमक हराम हैं कि ऐसे दयालु गुरु का मैंने निरादर किया। यही बात का घुसुंडी को खटकती थी कि हमारे ऐसे परम दयालु गुरु का मैंने निरादर किया, जिसने हमें इतना ऊपर उठाया। का घुसुंडी गरुड़ संवाद में की कथा जो है किसी दूसरे दिन आइएगा तो सुनाएंगे। कि घुसुंडी कहते हैं कि एक सूल मोहि पिसरी न काऊ, अब गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। हे गरुड़, वह सूल मुझे सदैव बिसरता नहीं है जो कि हमारे गुरु ने हमारे ऊपर दया किया। ये मेरे दिल से नहीं निकल पाता है। ऐसे परम कृपालु दयालु गुरु का मैंने निरादर किया। ये रामायण में उत्तरकांड में लिखा गया है।